एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को छोड़ता है। वो डे टाइम में ऑक्सीजन जैसे प्रोड्यूस करता है, हर प्लांट वो करता है, पर नाइट में स्पेशली क्या करता है, स्पेशली वो कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके रख देता है। तो फिर हमारा क्या फायदा हुआ, जो रूम में जो कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो गया था, स्टोर हो गया था, उसको वो अपने बॉडी में सोक कर लेता है। तो फिर एक ऐसा पौधा जो हमारे फ्रेंड्स, मैं हूं ऑनी और आप सब इस वक्त है ऑक्सीजन कॉर्नर में। आज हम जिस प्लांट की केयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है एक बहुत ही खास एक प्लांट जो कि आपके गार्डन में ही नहीं आपके घर में भी होनी चाहिए। आप अपने बेडरूम में भी इसको इजीली रख सकते हैं क्या, आपको रखनी चाहिए। जो आपकी घर की एयर को प्यूरिफाई करता है, वो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। बेडरूम में रखने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रात में जब चारों तरफ की जब खिड़कियां दरवाजे बंद होती है तो घर में जब ज़्यादा आपका जो पॉइजनस गैस, यानी कि पॉइजनस तो नहीं, हमारे शरीर से जो निकलता है, जो बॉडी से जो मेटाबॉलिज्म में हमारा निकलता है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ये अपने अंदर स्टोर करके रख देता है। ऐसे कि जैसे स्पॉन्ज पानी को सोक कर लेता है, वैसे ही वो भी एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को सोक कर लेता है एट नाइट। ये एक बहुत ही खास बात है। अदर्स प्लांट्स जैसे डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड जो स्टोर करते हैं, उससे वो ऑक्सीजन तैयार करते हैं। पर ये क्या करता है, ये तो सोक कर ये नाइट में ही वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने बॉडी में स्टोर करके रख सकते हैं। ये इसका स्पेशल एक फैसिलिटीज है, इसीलिए इसको हमें घर पे रखना चाहिए ताकि हमारे घर का एटमॉस्फेयर भी ठीक रहे। तो फिर मैं थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेती हूँ। ये कैसे करता है, आपको शायद लगता होगा कि ये कैसे कर सकता है, ऐसे नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे सोक कर सकता है। जैसे मैंने पहले इसके बारे में सुना तो मुझे भी इसके बारे में जानने का क्यूरियोसिटी हुआ कि ये कैसे रात में ऐसे स्टोर करके रख सकता है। तो एक्चुअली इस प्लांट्स को हम कैम प्लांट्स कहते हैं। ये इस कैटेगरी में और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं, उनके बारे में मैं दूसरे किसी वीडियो में अब बात करूंगी। आज सिर्फ स्नेक प्लांट के बारे में बात करेंगे, इनको सेंसिवेरिया भी कहते हैं। तो फिर ये एक्चुअली कैम प्लांट्स यानी कि ग्रेजुलेटरी एसिड मेटाबॉलिज्म इनमें देखा जाता है। ये ऐसे प्लांट्स है। इसमें ये एक्चुअली क्या है, ये क्या है, क्या ये इसमें जो प्लांट्स एट नाइट टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने बॉडी में सोक करके ले लेते हैं, उनको वो कन्वर्ट कर लेते हैं ऑर्गेनिक एसिड में, मैलिक एसिड या तो साइट्रिक एसिड के फॉर्म में ये अपने बॉडी में स्टोर करके रख देते हैं। तो फिर एट द डे टाइम जब सूरज की रोशनी होती है तो फिर उसी टाइम वो फोटोसिंथेसिस करता है अदर्स प्लांट्स की तरह, जैसे सब प्लांट्स करते हैं। तो फिर वो एट द डे टाइम उसी स्टोर्ड जो एसिड, ऑर्गेनिक एसिड जो अपने बॉडी में उन्होंने स्टोर करके रखा है, उससे वो फिर क्या करता है, उसको फिर फॉर्म को तोड़ता है, आई मीन जो एसिड से फिर कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेता है। ऐसा कोई मॉलिक्यूल तैयार किया है जैसे एसिड मॉलिक्यूल, फिर एसिड मॉलिक्यूल को ये ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन करके फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लेता है। फिर बाहर निकालने के बाद फिर उसी कार्बन डाइऑक्साइड से वो जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, फिर अपने एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को छोड़ता है। वो डे टाइम में ऑक्सीजन जैसे प्रोड्यूस करता है, हर प्लांट वो करता है, पर नाइट में स्पेशली क्या करता है, स्पेशली वो कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करके रख देता है। तो फिर हमारा क्या फायदा हुआ, जो रूम में जो कार्बन डाइऑक्साइड जमा हो गया था, स्टोर हो गया था, उसको वो अपने बॉडी में सोक कर लेता है। तो फिर एक ऐसा पौधा जो हमारे रूम का जो पॉइजनस गैस है, जो हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है, उसको स्टोर करके रखता है। ये इसका फायदा है। तो चलिए, इतना फायदेमंद एक प्लांट है जो इसका केयर भी बहुत इजी है, बहुत ही इजीली हम इसको रूम में अपने घर में रख सकते हैं। तो फिर चलिए अब इसी बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं।
पहले तो जाने से पहले आप एक चीज देख लीजिए। ये देखिए, ये मेरे पास एक स्नेक प्लांट है, ये बहुत रेयर है, इसको शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, बहुत कम लोगों ने ही देखा होगा। इसको तो आपने देखा है, और भी एक हरे रंग के आते हैं जिनमें बॉर्डर्स भी नहीं होते, इनको भी आपने देखा होगा, पर ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये अभी मेरी सनलाइट में था ज्यादा, तो देखिए ऐसे सनबर्न हो गया है, नहीं तो ये और भी खूबसूरत दिखता है। इसमें देखिए कितना खूबसूरत फ्लावर भी खिला है, फ्लावर का पैटर्न भी देख लीजिए कितना अच्छा है, बहुत खूबसूरत झाड़ू जैसा एक पैटर्न है, या तो आप कह सकते हो कोई जो फायर क्रैकर्स होते हैं उनकी तरह दिखते हैं। ऐसे एक गुच्छे में फ्लावर खिलता है, और फ्लावर बहुत खुशबूदार भी है, बहुत ही खूबसूरत खुशबू है, तो हल्का सा खुशबू है और दिखने में बहुत खूबसूरत है, इसका फ्लावर पैटर्न बहुत खूबसूरत है। अभी ये पतला है क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन हो गया था, तो फिर मैंने इसको अंदर ला के रखा है इसलिए, तो नहीं तो ये बहुत मोटा मोटा होता है, जैसे हर एक पत्ते ठीक होते हैं स्नेक प्लांट्स के, ऐसे ही है। ये तो एक सकुलेंट है, देखिए कैसे सनबर्न हो गया है इसका। तो चलिए अभी केयर के बारे में, डिटेल्स केयर के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, तो इसका नाम क्या है एक बार पता कर ले। ये जो स्पेशल टाइप का मैंने बोला, ये है किंग कोबरा स्नेक प्लांट कहते हैं इसको। ये कॉपर टोन स्नेक प्लांट भी इसको कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम है। तो इसमें कॉपर जैसा, देखिए ये जो टोन है ये कॉपर जैसा ही टोन है। तो मैं रात के टाइम कर रही हूँ, तो अभी शायद आपको ठीक से पता नहीं चल रहा है इसका कलर के। देखिए ये, इसको देखिए। अब मैं डे टाइम में भी एक पिक्चर जरूर अपलोड करूंगी, थोड़ा सा वीडियो ही दे दूंगी थोड़ा सा छोटा सा, तो फिर आपको पता चलेगा इसका कलर कैसा है। बहुत खूबसूरत, बहुत यूनिक सा कलर है। तो चलिए अभी डिस्कस कर लेते हैं इनके केयर के बारे में। पहले बारी आती है लाइट की। ये इनडायरेक्ट सनलाइट बहुत पसंद करता है, ये रूम में इसीलिए रह जाता है। इनडायरेक्ट सनलाइट, बहुत लो लाइट कंडीशन में ये टॉलरेट कर लेता है, यानी कि बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए, बॉडी के अदर्स काम करने के लिए जो उसको चाहिए वो उतना ही थोड़ा सा लाइट में कर लेता है। तो ये बहुत अच्छा है अपने रूम के लिए, घर के लिए। और इसका क्या है, और वाटरिंग के बारे में थोड़ा सा पता करना पड़ेगा। इनमें जैसे अदर सप्लीमेंट्स है ना, वैसे ही इनको पानी भी बहुत कम चाहिए। कम चाहिए मतलब बिना देने से भी नहीं चलेगा। डिहाइड्रेटेड हो गया, देखिए ये कैसे डिहाइड्रेटेड हो गया, ऐसे भी नहीं होना चाहिए, हाइड्रेटेड तो रहना चाहिए। तो फिर इनको थोड़ा सा वाटर, किस टाइम वाटरिंग करोगे, एक टाइम वाटर सूख जाए, फिर दोनों वाटरिंग के बीच में फुल ड्राई होना चाहिए सॉइल, इतना ही ड्राई होना पड़ेगा। आगे आती है सॉइल की बात। तो सॉइल किस तरीके की चाहिए, सॉइल चाहिए जैसे अदर सकुलेंट्स को चाहिए वेल ड्रेन मिट्टी, ऐसे उनको भी वेल ड्रेन एक सॉइल मिक्सर तैयार करो। सॉइल लेस भी कर सकते हैं, विथ सॉइल भी कर सकते हैं। देखिए मैंने दोनों तरीके की मिक्सर में इसको लगाया है, और दोनों में ही ये ठीक है। एक तो देखिए वेल ड्रेन चाहिए, तो और फिर मॉइस्चराइजर भी चाहिए, और सिर्फ ऑयल ड्रेन होने में से ही नहीं चलेगा, वो मॉइस्चराइजर भी थोड़ा सा चाहिए इसमें। जैसे देखिए इसमें मैंने दिया है अभी कोकोपीट और सैंड का मिक्सचर, हाफ हाफ 50-50 के अमाउंट में कोकोपीट एंड मोटे मोटे ग्रैन्युलर सैंड के जो मोटे पार्ट होते हैं उनको मैंने ग्रेवल लिया है, ग्रेवल और कोकोपीट को लिया है। तो इसका ड्रेनेज भी होता है, मॉइस्चराइजर भी मेंटेन रहता है। और देखिए इस प्लांट में मैंने सॉइल मिक्सर दिया है, थोड़ा सा सैंडी सॉइल मैंने इस्तेमाल किया है। और फिर इसको जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है, हल्का सा फर्टिलाइजर इसको पसंद है, तो फिर मैंने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देने के लिए इसमें इस वाले जिसमें हमने कोकोपीट और सैंड मिलाया है, इसके साथ मैंने 25% वर्मी कंपोस्ट लिया है, और उसके साथ थोड़ा सा बोन मील, तो हल्का सा जस्ट नीम की खली, ये सब मिलाया है, बहुत कम अमाउंट में। और जो सॉइल वाले मिक्सर में मैंने दिया है क्या, दो सैंड में सॉइल और पत्ते का खाद यानी कि लीफ कंपोस्ट दिया है मैंने, थोड़ा सा एयर ही रखने के लिए, इसके रूट में एयर बराबर में मिलने चाहिए।
तो फिर इसलिए मैंने इसमें मिलाया है लीफ कंपोस्ट। आप चाहे तो ओनली लीफ कंपोस्ट और सैंड में भी लगा सकते हो। देखिए मैंने और एक तैयार किया है, ये देखिए ये अभी तैयार हो रहा है। ये इसमें देखिए कोई किनारे पे कोई येलो कलर का बॉर्डर भी नहीं है, ये ओनली ग्रीन कलर का है। तो फिर इसमें मैंने लिया है सॉइल जो जिसमें देखिए सिर्फ लीफ कंपोस्ट है और है सैंड, लीफ कंपोस्ट और सैंड का मिक्सचर है, आधे आधे यानी 50-50 मिला के मैंने लिया है। तो फिर आप किसी भी तरीके का सॉइल मिक्सर यूज कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, आप जैसे करना चाहो कर सकते हो। आगे आती है टेम्परेचर की बात। तो ये 15 से 27 डिग्री सेल्सियस में बहुत खुश रहता है, इतना टेम्परेचर इसको बहुत पसंद है। अभी इससे ज्यादा कम या बहुत ज्यादा हो जाएगा तो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं आएगा। ओनली विंटर में इसमें आप कुछ काम कीजिएगा नहीं, खाना भी नहीं देना, आई मीन फर्टिलाइजर भी नहीं देना है। पर ज्यादा गर्मियों में अगर फर्टिलाइजर आप देना चाहते हो तो फिर आप तो इसको शेड में रखोगे तो फिर थोड़ा सा हाफ कॉन्सेंट्रेशन में देना, जैसे जितना स्ट्रेंथ में आप ऑल टाइम देते हो उससे थोड़ा कम देना। और फिर मैं तो कहूंगी ओनली 2 टाइम फर्टिलाइज करो, ओनली स्प्रिंग में और विंटर में जाने से पहले, जैसे विंटर के पहले दो और स्प्रिंग में दो, तो इतने इसके लिए काफी होता है। और इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पसंद है, मैंने पहले ही कहा है। तो फिर फर्टिलाइजर में आप ऑर्गेनिक यूज करो, आप गोबर का खाद दे सकते हो, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हो और पत्ते का खाद भी दे सकते हो, कोई भी। अगर आप केमिकल करना चाहते हो तो फिर हाफ कॉन्सेंट्रेशन हाफ स्ट्रेंथ में केमिकल फर्टिलाइजर ले लो, यानी कि 19-19-19 बैलेंस एनपीके ले लीजिए। और जो कि आप 1 लीटर पानी में 2 ग्राम घोलते हैं उसको 1 ग्राम घोलिए, फिर उसको उसके पत्तों से उसके फोलिएज में आप स्प्रे कर दीजिए तो फिर काफी है। और अगर आप ऑर्गेनिक कर भी रहे हो तो फिर सॉइल में ऑर्गेनिक करो और पत्तों में केमिकल करो, कोई नुकसान नहीं है। देखिए मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, मैं तो देखिए कितना अच्छा फ्लावर भी खिला है। इसका हेल्थ थोड़ा सा अभी खराब है क्योंकि ये मैं इसको धूप में रख के मैं ऐसे पोजीशन में थी कि मैं इसको शेड में मैं नहीं ला पाई, मजबूरी थी मेरी। तो फिर इसमें इतना डिहाइड्रेशन हो गया, पानी भी ठीक से बराबर में नहीं दिया था मैंने, तो फिर ऐसा हो गया। पर ऐसे नहीं होता है, ये धूप में भी अगर रखते हैं थोड़ा सा शेडी एरिया में रखेंगे तो ऐसे चले, ऐसे इतना बुरा हाल इसका नहीं होता है। पहले तो बहुत अच्छे थे, और भी एक है बहुत अच्छा है, मैं दिखाऊंगी पहले बाद में। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं रिपोर्टिंग के बारे में कि हमें किस टाइम इसको रिपोर्ट करना है। रिपोर्टिंग तो आप 2 से 3 साल के बाद ही कीजिए, जरूरी नहीं है कि हर साल आपको रिपोर्ट करना है, क्योंकि इसका रूट इतना थिक नहीं होगा। एक्चुअली ये तो सैकुलेंट है, इनका रूट का रूट भी बहुत इतना नहीं बढ़ता कि आपको बार बार पॉट को चेंज करना पड़े। जब आपको देखोगे कि रूट बाउंड हो गया तो फिर चेंज कीजिए। इनको तो मैंने नया चेंज किया है, तो अभी तो मुझे 2-3 साल इसी में ही मैं पड़े रहने दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आगे आती है अभी पेस्ट के अटैक के बारे में बात कर लेती हूँ। ये रेजिस्टेंट टू पेस्ट है, यानी कि इसमें कोई पेस्ट का अटैक मैंने तब तक नहीं देखा है, मैं तो बहुत सालों से है मेरे पास, पर अभी तक नहीं हुआ है कोई पेस्ट का अटैक। पर अगर आपको कुछ देखने को मिले तो अगर नसीब खराब हुआ तो क्या होगा, मिलीबग का और स्पाइडर माइट्स का अटैक इसमें थोड़ा सा होता है। तो फिर आप एक काम कीजिए, अगर आपको लग रहा है कि आप जहां पर रखे हैं वहां पर आपको ऐसे पेस्ट के अटैक हो सकते हैं या तो हो रहे हैं अदर्स प्लांट पे, तो इनमें थोड़ा सा नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए। और सॉइल में तो आपने नीम की खली मिलाया ही होगा बस। और इसमें देखिए ऑर्गेनिक मैंने करने को जैसे बोला है, आप बीच बीच में कभी कभी आप लिक्विड फर्टिलाइजर के जैसे इस्तेमाल करते हैं, जो वर्मी कंपोस्ट का एक कंपोस्ट ही बना लीजिए, फिर इसको दे दीजिए, ऐसे कीजिए। इसमें कोई तेज स्ट्रेंथ वाला, कोई ज्यादा स्ट्रेंथ वाला कोई भी आप फर्टिलाइजर, स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइजर यूज मत करो। ये हल्का फर्टिलाइजर से ही इसका काम चलेगा। तो दोस्तों अभी मेरा आज का जो स्नेक प्लांट के बारे में जो भी जानकारी थी
ये इतना ही था आज की वीडियो में। तो फिर से हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में और किसी नए टॉपिक्स के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपकी मैंने जो जानकारी आपको दिया है स्नेक प्लांट के बारे में और कैम्प प्लांट के बारे में, इसके बारे में आपका क्या राय है, आप क्या अपने घर पे ये प्लांट लगाना चाहेंगे? और अगर रखना चाहते तो फिर मैं तो कहूँगी बहुत अच्छा डिसीजन होगा अगर आप रखना चाहेंगे। तो फिर प्लीज जरूर बताना कि आपने कोई स्नेक प्लांट अपने घर पे अब तक रखा है या नहीं, या तो आप रखने वाले हैं या नहीं। तो फिर चलिए दोस्तों, आज के लिए बाय बाय। और हाँ, और एक बात मैं कहना भूल गई हूँ, अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।